सत्संग में अगर सच्चे मन से कोई आता है सत्संग के लाभ को ग्रहण करने के लिए, तो सत्संग वचन सुन के अपने जीवन को उसके अनुसार ढालने का अगर वो प्रयास करता है तो निश्चित रूप से उसका जीवन बदल जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ना सोचने की बात है। कबीर साहब ने जैसे बात कही है कि पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब तो ये हंसा बया चुन चुन मोती खात। सतगुरु की शरण से पहले का जो जीवन होता है वो एक अलग जीवन होता है। वो ऐसा जीवन है जैसे अंधकार में रहना, अंधकार में जीना, वो अज्ञान है। और जब अज्ञान में हम जो जीते हैं तो कोई भी कर्म करते हैं, उस कर्म के परिणाम का हमें भेद नहीं होता कि हमारे किए कर्म का परिणाम क्या होगा। लेकिन जब सतगुरु की शरण में जाते हैं, उनके वचन उपदेश को सुन के हमें अपने जीवन को उस लाइन पर लगाने का अवसर मिलता है। क्योंकि हमें अपने कर्म के बारे में, कर्म को सुधारने के बारे में उनके उपदेशों से ये शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्म का परिणाम क्या होगा। कर्म के परिणाम से कोई बच नहीं सकता है, ना उसका कोई दोष दे सकता है किसी को, क्योंकि कर्म इंसान खुद करता है तो उसको कर्म फल का भागी और भोगी भी वही होगा। उसके लिए सहज तरीके के लिए कि संतों की शरण में जाने मात्र से नहीं, ये दिखावा नहीं है, देखा देखी की भी बात नहीं है। जैसे कि हंसा देखा तर दिया और बुगले आया चाव, वो वपूरा डूब मरा सर नीचे ऊपर पाँव। देखी देखा की काम नहीं है कि किसी का देखा देखी कि चलो वो आदमी सत्संग में गया है, उसके सत्संग में जाने से ये लाभ हुआ है, उसको धन मिल गया, उसको संतान मिल गई, उसके घर में प्रेम है, शांति है। निश्चित रूप से ये चीज़ें उन लोगों को मिलेंगी। इसीलिए मैंने कहा कि सत्संग में जाने के बाद उसका जीवन बदल जाता है। गुरु की शरण से पहले का जीवन हमारा खुद का जीवन होता है, लेकिन जब गुरु की शरण में चले गए तो वो जीवन गुरु का दिया हुआ है, और जो गुरु का दिया हुआ है वो ज्ञानमय है, अज्ञान नहीं है। उसमें किसी प्रकार की उधेड़ बुन नहीं रह जाती।